कृष्ण चैन जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यदि कोई एक प्रतिकूलता का बार बार चिंतन होने लगे जिससे साधक की स्मृति, आत्मविश्वास, आनंद व इच्छा शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो और साधक के बार बार हटाने पर वह ना हटे, तो वह कैसे साधना पर ध्यान दे? पहली बात तो बच्चा ये है कि प्रयास ही वो कैसा जिससे असफलता मिले। इसका मतलब नाम जप नहीं हो रहा सही ढंग से। यदि नाम जप अधिक संख्या में हो तो हमारा प्रत्येक प्रयास सफल होगा। जैसे हमारी कोई वृत्ति विपरीत दिशा में जा रही, प्रतिकूलता में जा रही है, तो अगर हम नाम जप खूब करते हैं तो तत्काल ये बात आएगी कि प्रभु जो विपरीतता दे रहे हैं, प्रभु जो प्रतिकूलता दे रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे सुधार के लिए बात है। जैसे हमारी काम वृत्ति जा रही किसी स्त्री के प्रति या गलत भावना, तो हम इसको कैसे माने कि हमारे लिए अच्छा होगा? ये तो परमार्थ के विपरीत बात जा रही। तब लगा कहीं ना कहीं अहंकार है, देहाभिमान है, उसे नष्ट करने के लिए प्रभु बार बार हमारे हृदय में वृत्ति को बलवान कर रहे हैं। बस हम पुकारें, प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैं हटा नहीं सकता, प्रभु मैं आपके चरणों का आश्रय लिए हुए हूँ, प्रभु इस काम वृत्ति से हटा दो, ये गलत दृष्टि से हटा दो। हमारे को प्रत्येक वृत्ति में अनुकूलता ढूंढनी है। हमारे जीवन में कुछ भी अब घटना घटेगी तो प्रभु से जोड़ने के लिए घटेगी, हटाने के लिए नहीं घट सकती। यदि हम इस धारणा से करें तो हमें बहुत जल्दी लाभ मिले। कुछ भी हमारे अंदर आ रहा है तत्काल हम उसको अनुकूलता में लाएं। वहां बाहर जा करके और उसमें सुख बुद्धि करके फिर हटाने की चेष्टा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तत्काल हम प्रभु की कृपा का आश्रय लें और प्रभु मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो आपने वृत्ति, हम अन्य मान ही नहीं सकते क्योंकि हम शरणागत हैं, हमारी यहीं से विजय होगी। प्रभु मैं आपके आश्रित हूँ, मेरे अंतःकरण की ये वृत्ति उधर जा रही किसी भी प्रतिकूल, और मैं इसे हटा नहीं पा रहा हूँ, कृपा सिंधु प्रभु आप हटा दो। तो दो कृपा करेंगे, या तो जहाँ वृत्ति जा रही वहाँ अपना अनुभव कराने लगेंगे या उस वृत्ति को ही हरण कर लेंगे। वो वृत्ति ही नहीं, आप देखेंगे कि ढूंढने पर भी वो वृत्ति नहीं मिलेगी। पर इसके लिए इतनी सावधानी हो कि जब वृत्ति जा रही हो तो हम उस समय प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो। हम इतने असावधान होते हैं कि जब वृत्ति जाती तो हम तदात्म भाव से वहीं चले जाते हैं, जब घटना घट जाती तब प्रार्थना की बात आती है। और हमें वहां सावधान रहना है, जब वृत्ति जा रही उसी समय उसी प्रभु मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस वृत्ति के वेग को सह सकूं या वृत्ति को रोक सकूं, क्योंकि शरणागत है, बच्चा है, तो हे नाथ आप मेरी रक्षा करो। निश्चित आप देखेंगे कि आपको बल मिलेगा, या तो भगवदानंद दे देंगे या वो चित्तवृत्ति का ही हरण कर लेंगे पक्का। क्योंकि अपने लोग शरणागत जन है ना, हाँ ज्ञानी विज्ञानी हो तो वैसे उत्तर दे, पर अपने लोग भक्त जन हैं, अबोध बच्चे हैं, तो हम उस वृत्ति को तत्काल प्रभु से जोड़े। देखो प्रभु, देखो ये मेरे अंदर काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, देखो प्रभु उससे द्वेष हो रहा है, मैं नहीं हटा सकता, नाथ आप कृपा। प्रार्थना जो ही इधर चिंतन हुआ वो वृत्ति नष्ट हो जाएगी। वो वृत्ति आपको नष्ट नहीं कर पाएगी, वो खुद नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो असत है, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं। और आप जो सत वृत्ति कर रहे हैं इसमें बहुत सामर्थ्य है। जो प्रभु को पुकारा, जो प्रभु का चिंतन किया, जो विनय की, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। प्रार्थना से तो भगवान का अवतार हो गया। देखो गौ रूप धारण करके पृथ्वी समस्त देवता ब्रह्मा जी जब जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता प्रभु की प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। तो हम जब कभी देखे कि हमारी वृत्ति जा रही, हम असमर्थ हैं, सब असमर्थ ही है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, तो शरणागत प्रभु का आश्रय लेता है, वो तत्काल प्रभु से विनय करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु अब हम ये मानने वाले नहीं कि कोई हमको परास्त कर दे, क्योंकि आपके हम आश्रित हैं, नाथ आप संभालो, ऐसा किया करो। और भजन से ही ये बुद्धि सावधान रहेगी कि आप उस समय पुकार पावे प्रभु को, नहीं तो इतनी धूल भरी आंधी होती कि पुकारने का अवसर ही नहीं देता, तदात्म करके चेष्टा करा लेता है, वैर विरोध की भावना दृढ़ होने लगती है,
प्रतिकूल भावना दृढ़ होने लगती है या वासना की भावना दृढ़ होने लगती है। नाम जप करते हो, नाम जप? महाराज जी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर जब ये सब चिंतन आते तो फिर रुक बच्चा, जाता ये है। चिंतन तभी आता है जब नाम जप नहीं करते। हम जिभ्या से राधा 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 राधा, पक्का, इसमें कोई संशय न करो। राम नाम मणिदीप धर जे देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुजिया। हम भटकते तभी है जब आश्रय नहीं लेते नाम का। हो सकता है जैसे नाम जप कर रहे हैं कोई गंदा चिंतन, उसकी सामर्थ्य नहीं कि हमें हटा सके, क्योंकि महाबलशाली नाम चल रहा है और नाम नहीं है, और हम सोचे उधर का चिंतन छूटे तब नाम जप करें, असंभव। नाम जप करो तो उधर का चिंतन छूट जाएगा, समझ रहे ना। और जब बिल्कुल ना कोई बात रह जाए तब पुकारो। बच्चा है, बच्चा का बल है रो देना, पुकारना, प्रभु को पुकारो, वात्सल्य सिंधु है, वो रक्षा करेंगे।